सेक्शन 899 अमेरिका से आ रही है बहुत बड़ी चेतावनी। अगर यूएस टैक्स बिल का सेक्शन 899 नहीं बदला गया तो शेयर बाजार में मच सकती है भारी तबाही। विदेशी निवेशक भाग सकते हैं, ट्रिलियन डॉलर मार्केट डूब सकता है और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आखिर क्या है ये सेक्शन 899? क्यों डर रहे हैं फंड मैनेजर और किन इंडियन स्टॉक पर पड़ेगा सीधा असर? आइए जानते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट का मगरमच्छ में। इस चैनल पर हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिकोड करते हैं और साथ ही में न्यूज़ से कौन कौन से स्टॉक में हलचल हो सकती है ये आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है ये सेक्शन 899 और क्यों इंटरनेट पर इसका इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक नया टैक्स बिल प्रस्तावित हुआ है जिसमें एक खतरनाक प्रोविज़न है, वो है सेक्शन 899। ये सेक्शन 899 उन विदेशी कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाएगा जो दूसरे देशों से आती है, जहां अमेरिकी कंपनियों को डिजिटल टैक्स या ग्लोबल टैक्स देना पड़ता है। ये 5% से लेकर 20% तक अतिरिक्त टैक्स लगाएगा, यानी पहले से लगने वाले टैक्स के ऊपर और एक टैक्स, मतलब डबल टैक्सेशन जैसी स्थिति बन जाएगी। सेक्शन 899 से खास तौर पर यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों के निवेशक और फंड हाउस जो अमेरिका शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं अब डर रहे हैं, क्योंकि इस नए टैक्स से उनके रिटर्न पर सीधा असर पड़ेगा। और यूएस इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ने तो साफ चेतावनी ही दी है कि अगर ये कानून बना तो निवेशक यूएस स्टॉक मार्केट से पैसा सीधा निकाल लेंगे। इसका असर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पर भी पड़ेगा और इससे यूएस मार्केट में क्रैश जैसा माहौल बन सकता है और इससे यूएस स्टॉक मार्केट में भारी सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है और इस वजह से रिस्क ऑफ सेंटीमेंट पूरी दुनिया में फैल सकता है, क्योंकि अगर यूएस मार्केट गिरा तो ग्लोबल मार्केट भी नीचे आ जाएंगे और इससे सभी इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत पर भी असर पड़ेगा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब अमेरिका को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं अगर सेक्शन 899 लागू हो गया, यानी कि अमेरिका को अगर छींक भी आ गई तो भारत को कितना जुकाम होगा। यानी कि 899 अगर लागू हो गया तो भारत के कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से स्टॉक पर असर पड़ सकता है। तो पहला है आईटी सेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा। ये कंपनियां यूएस मार्केट से बड़ी कमाई करती है और यूएस मार्केट में स्लो डाउन आने से या अनसर्टेनिटी आने से इनकी डील पाइपलाइन में स्लो हो सकती है, तो इन कंपनियों पर थोड़ा असर हो सकता है। सेकंड हम लोग बात करेंगे वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जैसे कि बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी। ये कंपनियां एक्सपोर्ट पर काम करती है और अगर डॉलर कमज़ोर हुआ या डिमांड घटी तो एक्सपोर्ट पर असर होगा। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मेटल और कमोडिटी स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील, हिंडेल्को और जेएसडब्ल्यू। अगर इस सेक्शन की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन आ गया तो कमोडिटीज़ की कीमतों पर, अगर सेक्शन 899 की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन आ गया तो कमोडिटी की कीमतें गिर सकती है, जिससे कि इन स्टॉक में दबाव दिख सकता है। चलते हैं हमारी चौथे सेक्टर की तरफ जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। तो दोस्तों याद रखना कि अगर सेक्शन 899 से अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई तो ग्लोबल सेल ऑफ जैसी कंडीशन बन जाएगी और ग्लोबल सेल ऑफ से विदेशी निवेशक सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुक करते हैं
इस वजह से HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चलते हैं हमारे 5वें नंबर की पॉइंट की तरफ, जो है FII हैवी वेटेज स्टॉक जो होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर HDFC, फिर L&T, जिनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII की भारी हिस्सेदारी है, वह सेलिंग प्रेशर दिखा सकती है। तो दोस्तों, जितने भी मैंने स्टॉक बताए वो सभी गिरावट के पहले शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे समय में इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, पैनिक सेलिंग हो सकती है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म में आपको डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूएस की वजह से गिरावट आ भी जाती है तो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक में SIP या स्ट्रेटेजिक बाइंग करें। तो दोस्तों, अगर सेक्शन 899 लागू होता है तो ये अमेरिका से लेकर भारत तक झटका दे सकता है और उसका रिपल इफेक्ट भारत तक आ सकता है। लेकिन पैनिक नहीं, समझदारी से रणनीति बनाना ही सबसे सही कदम होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये टैक्स बिल पास होगा या फिर कांग्रेस रोक लेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शेयर बाज़ार।